देखिए, ये उद्योग विभाग के जो बढ़ते कदम हैं और लगातार बिहार में उद्योग विभाग जिस ढंग से अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए बिहार को एक औद्योगिक निवेश के लिए एक प्रमुख स्थान बनाने की दिशा में जो हमने अपनी यात्रा प्रारंभ की है। नमस्कार, मैं सुहेल अख्तर, आप देख रहे हैं जन जन न्यूज। इस वक्त में मैं झंझारपुर स्टेडियम में हूं, जहां आप देख सकते हैं 3 दिनों के लिए उद्यमी मेला लगाई गई है। और ये मेला जो है वो आपको मैं बता दूं, उद्योग को बढ़ावा देने की दिशा में जो एक पहल है, और ये उद्योग विभाग बिहार सरकार के द्वारा ये 3 दिवसीय यहाँ पर लगाई गई है। इसमें आपको मैं अंदर ले चलूँगा, दिखाऊंगा खादी, यानी कि इस सरजमीन से, यानी कि बिहार के ज़मीन पे बने के चीज़ों से मिला करके बनने वाली चीज़ें यहाँ मिलती है, चाहे वो हाथ से बनी हुई चीज़ हो, हस्तकला हो या शिल्प कला हो, या फिर खादी भंडार का कुछ खादी वगैरह का उद्योग का, ग्राम उद्योग की जो सामानें हैं, इस तरह की चीज़ें जो अपने स्वदेशी है, टोटल जो बिहार में की ही चीज़ें हैं। यहाँ भी आप देख सकते हैं, ये खादी इंडिया लिखा हुआ आपको दिख रहा होगा। ये जो सारी आप मशीनें देख रहे हैं, ये जो कुम्हार लोग जो बनाते हैं, मिट्टी से जो बर्तन बनाते हैं, तो पहले आप देखते होंगे कि वो घुमाते थे और फिर बनाते थे चकला, जिसको आप कहते हैं। तो अब ये जो है इलेक्ट्रॉनिक चकला आ गया है, इसका भी यहाँ वितरण होनी है। और अंदर की अगर बात करें, आप देख सकते हैं यहाँ स्वागत बोर्ड लगी हुई है। अंदर जब आप जाएंगे तो आपको बहुत सारी दुकानें दिखाई देंगे। आप जब गेट पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि कैसे जो है ये लोग तैयार होती। आइए हम आपको कुछ दिखाते भी अंदर ला करके, फिर आपको हालांकि अभी उद्घाटन होनी है, मंत्री जी आने वाले हैं, फिर हम आपको दिखाएंगे, यहाँ का उद्घाटन भी दिखाएंगे। और फिलहाल आइए आपको दिखाते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं, ये चरखा है। वैसे आप लोगों ने बचपन से देखा भी होगा, लेकिन नहीं देखा है तो गांधी जी को पहले चरखा चलाते हुए आपने देखा होगा। बचपन से गांधी जी को जो फ़ोटो में आप जिस चरखा के साथ देख रहे थे, वो यही चरखा है। देखिए, गांधी जी वाला चरखा ये कहते हैं इसको। और ये जो है, इससे जो है तैयार होती है खादी का कपड़ा। आप देख सकते हैं, गांधी जी भी दिखाइए ज़रा। हमने कहा था आपको गांधी चरखा है, यहाँ मोदी जी भी चरखा लेके हैं। तो ये हमारे स्वदेशी चीज़ें जो है, हमारे देश की जो चीज़ है, पारंपरिक चीज़ें, वो हम आपको दिखा रहे हैं, वो यहाँ आपको देखने को मिलेगा। ये और बाकी आप देख सकते हैं, यहाँ भी जाएंगे। अभी जो हमने आपसे बात किया था कि यहाँ पर एक चरखे की, क्या बोलते हैं इसको, कौन सा मशीन है? पॉटरी व्हील बोलते हैं, मिट्टी बनाने वाला बर्तन का मशीन है ये, पॉटरी व्हील। आप देख सकते हैं। क्या नाम है आपका? विकास कुमार। कहाँ से आए? आरा से हैं। आरा से। देखिए, ये बना रहे हैं और ये सब बना के रेडी कर चुके हैं और अभी ये रेडी कर रहे हैं। ये सारी कुछ पहले आप देखते थे कि एक मेहनत लगती थी कि ऐसे रॉड से ऐसे घुमाते थे चकला को, फिर उस पे बनाते थे। और अब अभी देखिए कैसे ये बना रहे हैं। आप देख सकते हैं, एक चीज़ ये तैयार कर रहे हैं। ये हम थोड़ा सा वक्त भी है तो थोड़ा हम आपको दिखा रहे हैं। पंकज जी, ज़रा आराम से बनाइए थोड़ा सा। क्या बना रहे हैं इस वक्त में? ये पॉटरी है। पॉटरी है, मिट्टी। मतलब इसका बोलते हैं फूल रखने वाला। अच्छा, गुलदस्ता पॉटरी। अच्छा, पॉटरी। आप देख सकते हैं, ट्री पॉट भी बोल सकते हैं उसको, पॉटरी बोल सकते हैं। और गुलदस्ता भी रखने वाला जो होता है, वो ये बना रहे हैं इस वक्त में काली मिट्टी से। मशीन पे यही काम होता है। आइए, आप देख सकते हैं इधर ये कलावती है। आप देख सकते हैं खादी ग्राम उद्योग लोग पटना से आए हुए हैं। और इस तरह से बहुत सारी शॉप्स हम, चलिए आपको धीरे धीरे दिखाते हैं। आइए आगे की ओर आइए। आप देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारी ऐसी शॉप्स आपको दिख जाएगी खादी वगैरह की। आइए, कपड़े का शॉप्स है ये। आइए, ये सब्जी कोटी जो दिख रहा है, ये क्या है? ये एक स्टोरेज है फल सब्जी रखने का। अच्छा। जो कि किसी भी फल और सब्जी के सेल्फ लाइफ को 3 से 30 दिन तक ये बढ़ा देता है। 3 से 30 दिन तक बढ़ा देगा। अच्छा, कैसे रखते, कैसे वर्क करता है ये माइक्रो क्लाइमेट पे वर्क करता है। अच्छा। आप सोलर से भी चला सकते हैं और बिजली से भी। जहाँ बिजली का व्यवस्था नहीं है वहाँ आप सोलर से इसको यूज। कितना वोल्टेज लेता है? ये 20 वाट मात्र लेता है। मात्र 20 वाट। और उस पर ये फिक्स रहता है? वो फिक्स रहता है। कैसे वर्क कैसे करता है ये वर्क? जैसे आप इसमें कैरेट वगैरह में डाल के जी फल सब्जी इसमें रख दीजिए जी, और अपने डिवाइस, हाँ इसके अंदर कैरेट में रख के, और उसके बाद डिवाइस को ऑन कर दीजिए। डिवाइस ऑटोमेटिक अपना जो भी फल सब्जी है उसके अनुरूप वो काम करने लगे। काम करने हम बिहार भागलपुर से हैं। भागलपुर से। ये बिकता है ये मशीन? जी जी जी। क्या प्राइस रहता है इसका? सर अभी 17,000 के लगभग है। और अभी अपना ये मधुबनी में अपना 20 यूनिट ये वर्क में भी जी। कितना इसका स्टोरेज का कितना? 2 कुंटल कैपेसिटी है इनका जी। तो चलिए आप देख सकते हैं, हमने आपको दिखाया जिसमें आप सब्जी को स्टोर
कर सकते हैं। गंज सारा अच्छा है। आइए, बाकी आप देख सकते हैं खादी वगैरह का कपड़ा वगैरह, कुछ यूनिक चीज़ें भी हम आपको दिखाएंगे। आप इस मार्केट में आ सकते हैं, 3 दिन ये मार्केट रहेगी, 27 तक रहेगी। इसमें आके आप मार्केटिंग कर सकते हैं। और भी चीज़ें चलिए हम आपको धीरे धीरे दिखाते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद नसरे आलम। नसरे आलम, कहाँ से आया नसरे भाई? झंझारपुर पुरानी बाजार। पुरानी बाजार। जी जी भाई ये नसरे भाई का मैंने बड़ा नाम सुना था कि ये जो है पहली बार मिलने को इनसे मुलाकात हो रही है। इनको काफ़ी सराहा भी गया है, बिहार लेवल पे इनको जो है सम्मानित भी कई बार किया गया है। और ये पहली बार मुझे मौका लग रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है। ये पाग बना और दोपटा बनाते हैं। ये देख सकते हैं कितना खूबसूरत जो है मिथिला का पाग बनाते हैं। और एक चीज़ इन्होंने जो है लोगों का भ्रम दूर कर दिया कि अब जो है हमारे यहाँ मौलाना लोग भी आएंगे तो मिथिला का पाग उनके लिए भी बनाया। आप देख सकते हैं उर्दू अरबी में भी इस पर लिखा हुआ है जी, इस पर लिखा हुआ है जो है अल्हम्दुलिल्लाह लिखा हुआ है। देखिए इस पे अल्हम्दुलिल्लाह लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। और इस तरह से मिथिला का जो है पारंपरिक जो चीज़ है वो तो ये बना ही रहे हैं। आप देख सकते हैं मोर वगैरह की हमारी मिथिलांचल की जो पहचान होती है। और यहाँ देखिए आपको ये जो है माशाअल्लाह करके भी यहाँ लिखा हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह लिखा हुआ। इस तरह से तो आप मुस्लिम टॉप कैप भी इसको कह सकते हैं। तो मिथिला में ये एक अलग ही, तो कैसे आपने सोचा कि इस तरह से करनी चाहिए? सर ये जब काम स्टार्ट किए लॉकडाउन तो बहुत को कुछ से बना दिया कुछ। जी जी। हाँ, तो लॉकडाउन पहले हम सिलाई का काम करते थे अपने मार्केट में NS टेलर के नाम से जी। तो लॉकडाउन में जो है सो इस तरफ मूव किए। हमारे एक मित्र हैं विजय कुमार पटवा, वो मुझे मोटिवेट किए इसके बारे में कि नसरे भाई जरा मिथिला पेंटिंग पर जो है आप थोड़ा सा तवज्जो दीजिए, अगर बेटर लगे तो ठीक है, नहीं तो आप जहाँ कर रहे हैं। जब इस तरफ मूव किए तो उस समय से कुछ लोग मिलते चले गए, जो वो हमसे पूछते चले गए भाई ये सामान है, ये सामान है, तो हमको जानकारी मिलती गई और आप बनाते चले गए। लास्ट में एक ये यूनिक पाग अपने यहाँ अभी बनाए हैं। जी जी जी। जो इसका शुभारंभ जो है 22 मिथिला महोत्सव मधुबनी में जो हुई थी 21 मार्च को। जी जी। और DM साहब इसका पहला उद्घाटन वो किए थे उस समय जो DM थे। ये पाग जो है सर ऐसे फोल्ड करके आप जी सर, जी 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 जी। ये आज तक वो ऐसा नहीं था इससे पहले। इससे पहले वो बनता था कागज कूट का, अंदर कूट वगैरह। जी 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 जी, जो अभी है मेरे पास में दिखाइए, उसको हम फोल्ड नहीं कर सकते हैं। हाँ, उसको आप फोल्ड नहीं कर इसको फोल्ड करके रख लेंगे क्योंकि ये बहुत ही, ये देखिए पहले ऐसे बनता था, अभी भी बनना है इनके पास, ये मिल जाए क्योंकि प्राइवेट लिमिटेड है इनका। देखिए सेंडर मिथिला जो है वो प्राइवेटली जो है, सुंदर मिथिला जो है इनका नाम है, असल में सामग्री प्राइवेट लिमिटेड इनका है। तो इसमें ये सब सारा तो ये बना ही रहे थे, लेकिन एक नई चीज़ इन्होंने नया आयाम दिया कि अब इसे आप मोड़ के फोल्ड करके अपने जेब वगैरह में रख सकते हैं, कैरी करने में बड़ा अच्छा हो जाएगा और वाश वगैरह भी कर सकते हैं। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। एक ये इन्होंने हमें भी जो है वो कैप दिया है, आप देख सकते हैं इसको। और आप एक चीज़ बहुत अच्छा बात बोले हैं सर अभी जी, कि इससे पहले जो है ये ऐसा माना जा रहा था मिथिला पेंटिंग मतलब कि वो सिर्फ जो है मेरे एक समुदाय भाई के लिए है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। हम सब मिथिला वासियों के लिए है, जो अभी ये सामने में ये आप देख रहे हैं। तो आप देख सकते हैं ये जो है हम लोगों के लिए भी अब ये इंतज़ाम कर दिए है कि हम लोग के यहाँ भी मौलाना वगैरह आएंगे तो ये उसको हम पहना सकते हैं। हाँ, एक कौरी है यहाँ, देखिए आप लोग अगर भूल गए हो, लोग जो कहता है कौरी यही है, देखिए इसको कौरी बोला जाता है। लोग बोलते हैं ये भी कौरी है, ये अब महंगा हो गया है। लोग बोलते हैं कि एक कौरी नहीं देंगे, एक ज़माने में पैसा नहीं चलता था तो ये कौरी चलता था, वही कौरी है ये। बाकी आप देख सकते हैं और भी शॉप्स वगैरह लगी हुई है। आजा भाई, अब उद्घाटन का टाइम। ये कह रहे हैं कि ये जो देख सकते हैं ये प्लास्टिक आपको लग रहा होगा, लेकिन इन लोगों का कहना है कि इसमें जो है वो, हाँ ये अच्छा खिलौना है, टॉयस है, बच्चों के लिए है, एक चीज़ है। लेकिन इनका कहना है कि ऊँख का जो वो सिट्ठी होता है, मिथिला में जिसे सिट्ठी बोलते हैं, वो और कुछ मिक्स करके बनाए। किस चीज़ का बनता है? इधर आइए जरा। ये वो गन्ने का जूस। क्या नाम हुआ आपका? करुणा कुमारी। जी बताइए किस चीज़? हाँ, ये गन्ने का जूस नहीं निकालते हैं, उसके जो वो रह जाते हैं उसका बना उस हुआ प्रोडक्ट का बना जी। तो आप देख सकते हैं गन्ने का सिट्ठी जिसको मिथिला में बोलते हैं वेस्ट प्रोडक्ट को, उससे सारा कुछ है, वेट भी बहुत कम है, तो उससे ये बना हुआ है। इसका फ़ायदा ये होता है कि बच्चे अगर मुंह वगैरह में कोई खिलौना ले लिया तो उसको जो है ये परेशान नहीं, यानी कि प्लास्टिक से आप जानते हैं कई तरह के कैंसरस होता है, तो वो चीज़ से बचा होगा। तो ये हम राइज कर रहे हैं धीरे धीरे, मिथिला में कोशिश कर रहे हैं कि हम इंडिया में जो है कुछ अपना स्वदेशी ऐसी चीज़ों को जो है बनाए कि जिससे हमारे घर की चीज़ों से, ऐसे वेस्ट प्रोडक्टों से जिसका हम भरोसा और विश्वास नहीं कर सकते थे, उन चीज़ों से बनाए। कैसा लग रहा है संजय यहाँ पर आकर के ये मेला में?
बहुत बढ़िया है ये मेला पर 2-3 महीना पर लगना चाहिए, जिससे यहाँ के लोगों को रोज़गार जैसे भी मिला है। कितने बेरोज़गार लोग हैं उन लोगों को भी इससे प्रोत्साहन मिलेगा। अच्छा, आपके मन से 2-3 महीना पे लगना चाहिए? लगना ही चाहिए ना, तभी ना यहाँ पे जो भी बेरोज़गार हैं लोगों को देखकर उनको भी लगेगा कि कोई उद्यमी। और ये तो पहली बार लगा है ना, इसीलिए ना तो हर एक महीना, हर एक 3 महीना पर लगना चाहिए, ऐसे प्रोग्राम होना चाहिए। इसके लिए तो मंत्री जी रहेंगे तो मंत्री जी है ही, अभी कहाँ जा रहे हो? तो आगे भी रहेंगे तो आगे भी रहेंगे और रहेंगे ही और लगाएंगे वो लगाएंगे। तो ये हमारे संजय भाई हैं, वरिष्ठ पत्रकार हमारे, इनका कहना है कि हर 2-3 महीना पे जो है वो लगना चाहिए। आइए हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, मार्केट्स में कुछ यूनिक चीज़ दिखती है तो वो हम आपको दिखा रहे हैं। बाकी आप देख सकते हैं। आइए, आप सब के लिए लगी हुई है, ये सिर्फ देखने के लिए नहीं लगा है, ख़रीद बिक्री के लिए, सेल एंड परचेज़ के लिए लगा हुआ है। आप लोग आके यहाँ ख़रीद सकते हैं। ये क्या है? अच्छा, होम क्लिनिक प्रोडक्ट है। कहाँ से आए हैं आप लोग? बेनीपट्टी से। बेनीपट्टी, अच्छा बेनीपट्टी बगल में ही है, वहीं से आए हैं लोग। क्या बनाते हैं आप? हम होम क्लीनिंग का प्रोडक्ट का कंप्लीट रेंज है हमारे पास, जैसे सर्फ, साबुन, फिनाइल, टॉयलेट क्लीनर, कदई साफ़ करने वाला एक्सक्लूसिव हम ही बनाते हैं। और अगरबत्ती का है, बैम्बूलेस अगरबत्ती बिना बांस का। अच्छा। और धूपबत्ती, गीला धूपबत्ती। ये सारा प्रोडक्ट है आपका? कहाँ फैक्ट्री है आपकी? बेनीपट्टी में। बेनीपट्टी में ही है। और प्रोडक्ट यहीं का रहता है या बाहर से भी आता है कुछ? सारा कुछ हम बेनीपट्टी में ही बनाते हैं। बेनीपट्टी में ही है। तो आप देख सकते हैं ये बेनीपट्टी का ही प्रोडक्ट है सारा, अपना यहाँ पे फैक्ट्री इन्होंने लगाया हुआ है। और वहाँ से आपको ये जो है होम क्लीनिंग का सारा सुविधा है, चाहे वो कदे हो या टॉयलेट साफ़ करनी हो या टॉयलेट साफ़ करनी हो आपको या कपड़ा साफ़ करना हो, सारा इनके पास इंतजाम है। और उतना ही नहीं, बैक्टीरिया वगैरह भी भगाने के लिए अगरबत्ती और खुशबू का भी इंतज़ाम। तो ये देख सकते हैं हम धीरे धीरे राइस की तरफ हैं और आपको थोड़ा बहुत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं ऐसी चीज़ें जो यहाँ पर। और ये भी देखिए एक यूनिक, थोड़ा सा यूनिक है, लेकिन बेचारा नींद में सो रहा है। ये क्या नाम है बाबू? पत्थर से आप लोग खुद बनाते हैं क्या? जी हाँ सर, खुद बनाते हैं। कहाँ ये कैसे कैसे प्राइस क्या रहता है इसका? सबका अलग अलग प्राइस है। सबका अलग अलग प्राइस। इसका क्या है? 400 का। ये 300 का है। 300 का। तो आप देख सकते हैं इस तरह की चीज़ें हैं यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आइए, ये उखली वगैरह भी, ये कैसा है भाई? 500 का। अच्छा, और ये बड़ा वाला थोड़ा महंगा होगा, 800 का। तो आप देख सकते हैं। और ये 800 का। ये देखिए, अब मसाला पीसने के लिए लोग अब क्या करते थे, बड़ा अच्छा है ये, मुझे अच्छा लगा। जाते वक्त में होगा तो मैं भी एक ले जाऊंगा। पहले क्या होता था कि लोग जो मतलब वो उखली वगैरह का इस्तेमाल करते थे, अब मशीन ले आया था, तो उसके लिए ये बढ़िया लग रहा है कि ये आपको अच्छा काम करेगा। वेरी गुड। आइए भैया, कैसा लग रहा है आज यहाँ? बहुत यूनिक है जी। और आर्ट एंड क्राफ्ट का जितना प्रदर्शनी यहाँ लगाया गया है, इससे पहले तो कभी हम लोग ने देखा नहीं था जी। और ये निश्चित रूप से ये देखने के बाद मोदी जी का जो लक्ष्य है आत्मनिर्भर भारत जी, वो परिलक्षित होता दिख रहा है एकदम। तो आप देख सकते हैं हमारे वरिष्ठ पत्रकार शैलेंद्र नाथ मिश्र जी थे जिनसे हम बात कर रहे थे इस वक्त में। अब ये भी देखिए यहाँ पर जो है बोरा से सारा कुछ बना हुआ है। किस चीज़ से? जूट बोलते हैं इसको हम लोग, बोरा। केला और जूट का दोनों के प्रोडक्ट है अपने पास जी। आप देख सकते हैं केला, जिसका हम लोग समझते थे कि ये डम किसी काम का नहीं है, उसका जो रेशा होता है उससे और जूट से ये बना हुआ है। ये सारी क्या क्या बना हुआ है आपके पास? जैसे घर होममेड, होम सजाने के लिए घर को, और बाकी गुलाब मैट वगैरह आप पूजा पाठ, जैसे नॉर्मली घर के बरामदे पे गोड़ पोछने के लिए रखते हैं ना मैट वगैरह। अच्छा, वो अपने पास बन जाता है। लेडीज़ पर्स वगैरह हो गया जी। और ये सब सारा जी जितने प्रोडक्ट देख रहे हैं सब जूट का ही। सब जूट का ही है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जूट और केला से मिला करके ये कैरी बैग वगैरह सारा उसी का। कहाँ से आए हैं आप? समस्तीपुर बिहार। समस्तीपुर बिहार। तो आप देख सकते हैं समस्तीपुर से हैं। इसी तरह से आपको जहाँ भी नज़र आ जाएगा कुछ ना कुछ यहाँ हमारा बिहार का मेट जो है आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये अच्छी बात है कि पहली बार ऐसा मेला लगा है। आप लोग यहाँ आ सकते हैं, ख़रीद कर सकते हैं सामान। ये आप लोग के ख़रीदने के लिए ही है। इस वक्त में हम आपको दिखाई दे रहे हैं। और ये क्या है? ये कैसा हनी है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुआ MD सरफुद्दीन। जी, सरफुद्दीन साहब। कहाँ से आए हैं? हम मुजफ्फरपुर से आए हैं। क्या है ये जामुन का हनी है। जामुन का भी हनी होता है? जी, जामुन का हनी होता है, सरसों का होता है, यूकेलिप्टस का होता है, तुलसी का होता है,
ये सूरजमुखी का होता है, हर सीजन जो जिसका जो फ्लेवर होता है उसके हिसाब से जो है कि से आपका हनी होता है। तो जामुन का सीजन में जामुन का निकल, जामुन के फूल के सीजन में, अच्छा, फल में नहीं, हाँ जामुन का जो फूल होता है उससे जो है कि से शहद निकलता है, वो जामुन का हो गया। लीची से निकलता है, आपको दिखाएं एक लीची वाला लाइए। अच्छा, लीची के सीजन में लीची वाला होता है, इसीलिए कलर अलग अलग, इसीलिए कलर है। ये जामुन का कलर हो गया और ये जो है कि से ये जामुन का हो गया, ये लीची का हो गया। तो इसीलिए दो कलर जी। एक और है, यूकेलिप्टस वाला है, ये यूकेलिप्टस का है, इसका भी कलर थोड़ा अंतर है जी, समझे। ये भी थोड़ा अलग, हाँ ये भी थोड़ा अलग है। कहाँ बनाते हैं आप? ये यूकेलिप्टस यूपी में निकालते हैं हम लोग। हमारे पास जो है कि 400 मधुमक्खी बॉक्स है। अच्छा। और उससे हम लोग अपना निकालते हैं। ये शुद्ध है, ये शुद्ध है। ये अपना नॉर्मली जो है कि प्रोसेसिंग होता है, छोटा मशीन से हम लोग प्रोसेसिंग करते हैं। कैसे प्राइस रहता है इसका? इसको जो है कि इसे होता क्या है कि मशीन के अंदर में 2 टैंक होता है। एक बाहर से टैंक होता है, उसमें पानी होता है, चारों तरफ से पानी होता है। उसके बाद जो है कि इसे एक भीतर में एक टैंक होता है, उसमें हनी को डाला जाता है। और हनी के डालते हैं तो पानी जैसे ही हीट होगा तो धीरे धीरे पानी हीट होने के बाद जो है कि इसे शहद को हीट करता है। हीट करने के बाद शहद का जो है, शहद में अगर थोड़ा बहुत मॉइस्चर है तो उसको भी निकालने का व्यवस्था होता है, वो निकाल दिया जाता है। उसके बाद हम लोग जो है इसको फिल्टर में भेजते हैं। अब फिल्टर हो जाता है, उसके बाद जो है कि टैंक में जाता है, और टैंक से निकालने के बाद तो हम लोग। क्या प्राइस रहता है इसका? इसका हमारा लीची का जो है कि 399 रुपये का है। और जो है कि जामुन 1 केजी रहता है। अच्छा, 399 का 1 केजी है। जामुन का जो है कि इसे 599 का है। अच्छा। तो ये जो है कि इसे थोड़ा इसमें कैरेजिंग चार्ज वगैरह ये सब बढ़ जाता है, और वो हमारे मुजफ्फरपुर में निकलता है, इसलिए उसका थोड़ा कम है। तो आप देख सकते हैं, हम आपको दिखा रहे थे कई तरह के यहाँ लीची टेस्ट का, उसके बाद आपको जामुन के चैप में जामुन वाला, तो इस तरह से यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ये लोग खुद वहाँ प्रोडक्ट करते हैं, खुद यहाँ लाए हुए हैं, और प्राइस भी ठीक ठाक है। चलिए आइए, आते रहिए। हाँ, यहाँ एक और कैंप दिख रहा है जो थोड़ा सा जी हट के थोड़ा सा एक कैंप है। क्या नाम हो गया मैम? डॉक्टर ज्योति जी। डॉक्टर ज्योति जी। कैसे क्या चल रहा है आज का यहाँ आपके? सर, ये हमारा दंसरी प्राइवेट लिमिटेड के अंतर्गत ओरल हेल्थ अवेयरनेस को लेके ये हमारा स्टॉल है आज। देख सकते हैं यहाँ ओरल को लेते हुए, यानी दांत वगैरह में कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए आप ये देख सकते हैं। बाकी हम आपको लगातार दिखा रहे थे। एक चीज़ जो हमें यूनिक लगी थी, आइए ज़रा। रेडीमेड शॉप्स है ये, यहाँ से आप कपड़े वगैरह भी ले सकते हैं, या इनका खुद का मेड है। कहाँ से आया? सहरसा डिस्ट्रिक्ट। सहरसा में कहाँ से? जी, सोनबरसा राज। सोनबरसा राज। क्या नाम है? सर मेरा जी है। अच्छा। साक्षी रेडीमेड। जी, साक्षी। आपका अपना निर्माण है? जी जी, खुद का। अच्छी बात। आप कहाँ से आए हुए हैं? मैं मधुबनी से, अररिया मधुबनी से हूँ। मेरा नाम लक्ष्मी कुमारी, मैं अररिया संग्राम की निवासी हूँ। मैं 2007 ईस्वी से जी नहीं, शॉप नहीं है सर। मैं बाहर अपना एग्जीबिशन लगाती हूँ और बाहर मैं अपना जो है पेंटिंग सप्लाई करती हूँ। मैं 7 साल से ये काम कर रही हूँ। मैं 2007 ईस्वी से आर्टिजन हूँ मैं मधुबनी पेंटिंग की। अपने यहाँ साड़ी, सूट, दुपट्टा, बेडशीट, कैनवास, पेंटिंग, बैंगल्स, सारे चीज़ पे मैं काम करती हूँ। तैयार करते हैं, तैयार करने के बाद जो है उस स्याही को हम यहाँ पे पेंटिंग को स्केचिंग और कलर के लिए उपयोग करते हैं। और नेचुरल कलर में जैसे सीम के पत्ते हो या दुब्बी हो, दुर्वा जिसे बोला जाता है, उससे मैं ग्रीन कलर के लिए उपयोग करती हूँ। तो ये सारा नेचुरल कलर रहता है आपका? सारा नेचुरल। चलिए, तो आप देख सकते हैं। इससे क्या नाम बताया अपना? लक्ष्मी कुमारी। लक्ष्मी कुमारी इनका नाम है। और ये देख सकते हैं कि अपना फैक्ट्री चलाती हैं और ख़ुद भी पेंट करती हैं, और 30-35 महिलाओं को भी रोज़गार दे रखी है। तो ऐसे ही आप जब यहाँ आएंगे तो ऐसा बहुत सारा कुछ आपको यहाँ दिखाई देगा, चारों तरफ जहाँ भी आप जाएंगे वहाँ। हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं। इस शॉप पे हम आए हुए हैं, हालांकि बोर्ड तो नहीं लगा हुआ है, अंदर लगा हुआ है मिट्टी का। यहाँ पे ये बता रहे हैं कि ये जो चीज़ें आप देख रहे हैं ये थोड़ा सा बिल्कुल ही अलग है, और मरवा से यहाँ बिस्कुट इन्होंने बनाया हुआ है। ज़रा दिखाइए भाईजान, आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये मरवा जो अपने लोग मिथिला में होता है ना, मरवा काला वाला, उससे ये बिस्किट बनाए हुए हैं। आप देख सकते हैं ये बिस्किट की जो है इसी का ये पैकिंग है। ये पैकिंग आपको कितने का मिल जाता है? 100 रुपये मार्केट है, 70 रुपये। 70 रुपये से सही। ये 70 रुपये का पैकेट आता है इनका, बड़ा अच्छा चीज़ है। और ये क्या है? ये राम रुचि है। क्या नाम है आपका? इंद्रनारायण ठाकुर। कहाँ से आए? सरसोपाही से। सरसोपाही से। अच्छा, ये इसका सेलिंग कैसे क्या रहता है आपका?
इसका सेलिंग जो है सो आपको 100 ग्राम का जो है सो 95 रुपया पड़ता है। राम रुचि बोलते हैं इसको। हाँ, उसे गट्टा इसको बोला जाता है। ये जो है सो आपको 85 रुपया में। 85। ये तो यहाँ पे आपकी फैक्ट्री है? हाँ, वहाँ पर क्या बनाते हैं अभी? वहाँ पे बनाना पाउडर है। बनाना पाउडर? हाँ। अच्छा, केला का पाउडर है ये? अच्छा, क्या यूज़ है इसका? दूध के साथ मिला के पिया। अच्छा, दूध के साथ बना के पीते हैं। अच्छा। और ये मसाला? एक उड़ीद का अदौरी। अच्छा, उड़ीद का अदौरी भी बढ़िया। अच्छा, तो देख सकते हैं ये सारी चीज़ें ये बनाते हैं। और सबसे बढ़िया हमें ये लगा कि मड़ुआ का बिस्किट कभी नहीं खाए थे हम, यहाँ खाए थे इनके यहाँ के। तो ये चीज़ें, चलिए अब देखते हैं, उद्घाटन का वक्त हो रहा है। उद्योग मेला के उद्घाटन समारोह में पहुंचे पूरे दलबल और अपनी टीम के साथ बिहार सरकार के उद्योग मंत्री श्री नीतीश मिश्रा। उनके साथ पूरी टीम थी और यहाँ के भी झंझारपुर के भी प्रशासन और साथ में प्रतिनिधिगण और बहुत सारे प्रशासनिक पदाधिकारी भी मौजूद थे। और आपको बता दें कि उनके साथ उनका पूरा बिहार की टीम मौजूद थी। और ये पहली बार थी जब झंझारपुर के सरजमीन पर इतनी बेहतरीन जो है वो ऑर्गेनाइज़ की गई है। ये उद्योग मेला लगाई गई है। इसका उद्घाटन जो है आप देख सकते हैं सबों ने मिलकर जो है वो करा है। सबसे पहले जो है वो इसका उद्घाटन किया गया, इनको सम्मानित की गई और फिर उसके बाद जो है दीप प्रज्वलन कर जो है इसका उद्घाटन किया गया। आप देख सकते हैं इसमें बड़ी ही तादाद में जो है यहाँ के क्षेत्रीय लोग, उद्यमी और बहुत सारे जो है यहाँ के आम जन भी मौजूद थे और इसमें इसका साक्षी बनने पहुँचे थे। तो आप देख सकते हैं। और उसके बाद जो है उद्घाटन के बाद उद्योग बिहार सरकार ने जो है वो अपील किया था लोगों से कि आप अपनी राय दें, जिसमें बिहार सरकार ने स्टार्टअप, जैसे आप सब जानते हैं, स्टार्टअप पूरे भारत सरकार ने और बिहार सरकार ने बहुत बढ़ चढ़ के वैसे नवाचार जो अपने देश में ऐसे युवा हैं जो कुछ ना कुछ नया सोचते हैं और कुछ नया करने की इच्छा रखते हैं, तो वैसे स्टार्टअप को बढ़ाने के लिए बिहार सरकार के उद्योग विभाग ने बिहार आइडिया फेस्टिवल एक उत्सव के तौर पर उसका आयोजन किया था हम लोगों ने, जिसमें प्रारंभ में हम लोगों ने लक्ष्य रखा था कि 10,000 आइडिया भी बिहार से आ जाएगा तो बहुत है। लेकिन मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है आप सबको बताने में कि बिहार के हर एक हिस्से से एक सम्मान के तौर पर इनका हौसला बढ़ता रहे, ये आगे नया सोच रखते रहे, बिहार की प्रगति के लिए काम करते रहे, उनको उद्योग विभाग की ओर से हम सब इनको सम्मानित करते हैं। बाद जो है चकला वितरण की गई और भी बहुत सारे पुरस्कार वितरण की गई। और इसके बाद जो है माननीय मंत्री बिहार सरकार घूम के पूरी जो है स्टॉल वगैरह की जानकारी ली। और ऑटो है सर, माथे पर मालूम। थोड़ा सा वही मेहनत और कुछ नहीं। ऐसा भी नहीं करो तो सब लोग कहाँ तक खड़े ठीक है, रखो जी सर, ले लेंगे, आएंगे कल आएंगे, मेरे लिए रखिएगा जल्दी। अपने ब्रांड का नाम स्वाद सागर है और हमारे सारे मसाले हाई क्वालिटी केरल, तमिलनाडु जा रहा है आपका सामान देख रहे हैं। हमने जहाँ जहाँ अपने मसाले दिए हैं इंडियन को छोड़ा दिया, ये छोड़ दिए वो सुपौल से। सुपौल में कहाँ? सुपौल में बेलाठेरा सिसोनिया गाँव है। सरकार की योजना से भी जुड़े हुए हैं, उद्यमी योजना हमने एक आवेदन भी दिया था और देने के लिए। सुपौल से आए। क्या नाम हो गया आपका? मेरा नाम मोहम्मद मतीन अंसारी हुआ, लेकिन ये जो योजना हम मतलब लाभ मिला है मेरी वाइफ के नाम से, गुलनाज परवीन। अच्छा।
तो इस योजना में हम जो प्रोडक्ट तैयार करते हैं वो हाई क्वालिटी के रहते हैं। और हम तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, केरल, इन जगहों से, चूँकि मसाला का गढ़ है, इन जगहों से हम मसाले, हाई क्वालिटी मसाले मंगाते हैं और उसको ग्राइंड करते हैं और इसमें हम पैक करते हैं। कुछ खड़े मसाले हम साबुत भी पैक करते हैं। लिहाजा हम जो लोगों तक पहुंचाते हैं, हमने कुछ लोगों को दिया है जो लोग बहुत तारीफ करते हैं और MDH एवरेज को छोड़ चुके हैं। वो जी हाँ, छोड़ चुके हैं। कहा कि उनसे 10 गुना बेहतर है आपका, 1 गुना नहीं, 10 गुना बेहतर है आपका। देखा कि कहाँ पे किस तरह की क्या व्यवस्था है। फिर उन्होंने जो है वो खुद भी चरखा चलाया, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और फिर इसके बाद उन्होंने पत्रकार से संबोधन होकर के, उन्होंने मीडिया से उसके बाद संबोधन होकर के, फिर उसके बाद मीडिया से उन्होंने काफ़ी खुश दिखे और मीडिया से पूरी बात की और उस पर चर्चा किया और बताई कि कैसे क्या रहा यहाँ का। जो यहाँ पे है वो गांधी जी ने जो चरखा काटा था और वहाँ आप देख सकते हैं मोदी जी और अब हमारे उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा सर भी जो हैं वो कोशिश कर रहे हैं और काट भी रहे हैं। एक महिला उनको थोड़ी बहुत समझा रही है, थोड़ा सा प्रिस्क्राइब कर रही हैं कि ऐसे आपको काटनी है और काटा जा रहा है। आप हट जाइए तो थोड़ा दीदी, आप हट जाइए तो दीदी थोड़ा हट जाइए। देख सकते हैं यहाँ सूत काट रहे हैं। आप देख सकते हैं उसी का यहाँ पर जो है वो आत्मनिर्भर भारत का स्वदेशी खरीदे स्वदेशी बेचें। देखिए, ये उद्योग विभाग के जो बढ़ते कदम हैं और लगातार बिहार में उद्योग विभाग जिस ढंग से अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए बिहार को एक औद्योगिक निवेश के लिए एक प्रमुख स्थान बनाने की दिशा में जो हमने अपनी यात्रा प्रारंभ की है, और मैं अक्सर कहता हूं कि एक बिहार का औद्योगिकीकरण की दिशा में एक नया युग प्रारंभ हो रहा है। तो अब बड़े निवेश भी आ रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ जो हमारे छोटे छोटे उद्योग हैं, जो MSME सेक्टर के हैं, उन पर भी सरकार लगातार काम कर रही है। उसी कड़ी में बिहार उद्यमी मेला का आयोजन झंझारपुर में किया गया है। ये 3 दिवसीय कार्यक्रम है जिसमें 120 से भी अधिक स्टॉल लगे हुए हैं, जो ना सिर्फ अपने राज्य सरकार या केंद्र सरकार की योजनाओं से लाभान्वित जो व्यक्ति हैं, जो अपनी उद्यमिता का कुछ काम कर रहे हैं, साथ ही साथ जो खादी ग्राम उद्योग कमीशन है भारत सरकार का, उसके माध्यम से भी जिस ढंग से ग्रामीण अंचलों में छोटे छोटे उद्योगों को और सहायता दी जा रही है और उद्यमिता को बढ़ाया जा रहा है, तो उसको एक आप देख सकते हैं कि ऐसी प्रदर्शनी जो बड़े शहरों में होती थी, आज वो झंझारपुर में उसका आयोजन किया गया है। साथ ही साथ हम लोगों ने ये भी प्रयास किया है कि लोग समझें कि बिहार में किस तरह की क्षमता है, किस तरह के काम अब बिहार में हो रहे हैं। तो मुझको पूरा विश्वास है कि आने वाला समय बिहार का है और पूरे पूर्वी भारत में बिहार आर्थिक प्रगति का एक प्रमुख केंद्र अपने देश के लिए बनेगा, जहां बड़े निवेश भी आएंगे, रोज़गार का भी अवसर लोगों को बढ़ेगा, साथ ही साथ स्वरोजगार की भी दिशा में बिहार में उद्यमिता की एक नई कहानी बिहार लिखने जा रहा है। कई जिलों से उद्यमी जो हैं वो यहाँ झंझारपुर आए हैं। देखिए, अब तो बिहार में पूरा नया औद्योगिक वातावरण ही बन रहा है और राज्य सरकार ने जो औद्योगिक प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की है, जिसमें हम बहुत सारे वित्तीय सहायता हम दे रहे हैं निवेशकों को, साथ ही साथ हम मुफ्त में ज़मीन भी देने जा रहे हैं कि कोई भी निवेशक जो 1000 लोगों को बिहार में रोज़गार देगा, उसको 10 एकड़ ज़मीन हम मुफ्त में देंगे, या कोई निवेशक जो 1000 करोड़ रुपए का निवेश करेगा, उसको 25 एकड़ भूमि हम मुफ्त में देंगे। तो बहुत सारे ऐसे प्रावधान किए गए हैं और हम जो लगातार निवेशकों के सम्मेलन में या कार्यक्रमों में जा रहे हैं, बिहार के प्रति लोगों में एक बहुत बड़ी उत्सुकता बढ़ी है, क्योंकि बिहार का आज आधारभूत संरचना बहुत बेहतर है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर है बिहार का, सड़कें बहुत अच्छी हैं, बिजली उपलब्ध है, सड़क कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी, रेल कनेक्टिविटी, तो कनेक्टिविटी में आज बिहार बहुत अच्छा है। लॉ एंड ऑर्डर हमारा अच्छा है और हमारी नीतियाँ अच्छी हैं। तो बिहार में आज सब कुछ है और बिहार युवाओं का प्रदेश है, तो हमारा जो ह्यूमन कैपिटल है वो बड़ी संख्या में है कि किसी भी उद्योग को जो एक स्किल्ड वर्कफोर्स की ज़रूरत पड़ती है, ह्यूमन कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है, बिहार में आज वो सब उपलब्ध है। सर, बिहार के उद्योग मंत्री बनने के बाद अपनी विधानसभा में ये पहला औद्योगिक मेला है, क्या कहना चाहिए?
नहीं, देखिए मेरा प्रयास पूरे बिहार के समावेशी विकास का रहा है और बिहार का कोई हिस्सा ऐसा नहीं है जहां पर उद्यमिता की दिशा में हम लोगों ने काम आगे नहीं बढ़ाया है। औद्योगिक क्षेत्र को भी हमने विस्तार किया है और ना सिर्फ झंझारपुर के लिए किया है बल्कि बिहार के हर एक ज़िले में आज़ादी से अभी तक हमारा लैंड बैंक लगभग 7,500 एकड़ ही भूमि हमारे पास उपलब्ध थी जिसमें उद्योग की स्थापना की जा सकती थी। आने वाले समय भी हम लोग 15,000 एकड़ उसमें जोड़े हैं। अभी जो राज्य मंत्री परिषद ने स्वीकृति दी है तो उसमें जोड़े हैं। उसमें झंझारपुर में भी अपने नगर परिषद क्षेत्र में ही जो हमारा पुराना औद्योगिक क्षेत्र रहा है, इंडस्ट्रियल एरिया, वहाँ पर आप देखेंगे बड़ी संरचना का निर्माण हो रहा है जो आने वाले समय में निवेशकों के लिए उपलब्ध होगा। तो निवेशक आएंगे तो बड़ी संख्या में रोज़गार का भी यहाँ पे सृजन होगा। इस तरह का मेला का आयोजन निश्चित तौर पर कि मेरी एक इच्छा थी कि बिहार में जो प्रगति हो रही है, ग्रामीण अंचलों के भी लोग और झंझारपुर के लोग भी, क्योंकि मैं उनका विधायक हूँ, तो वो भी इस चीज़ को देखें कि उनका विधायक को जब आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने उद्योग मंत्री का जिम्मा दिया, उद्योग विभाग की जिम्मेदारी दी है, तो विभाग ने किस ढंग से काम करके बिहार में एक प्रगति का मार्ग प्रशस्त किया है उद्योग विभाग के माध्यम से। मेरी इच्छा थी कि झंझारपुर के लोग उसको देखें और इस तरह के एग्जीबिशन या मेला का आयोजन अभी तक बड़े शहरों में होता आया है, लेकिन आने वाले समय में उद्योग विभाग या खादी ग्राम उद्योग संगठन के माध्यम से बिहार के विभिन्न जिलों में इसका आयोजन होगा। जिलों के साथ साथ अनुमंडलों में भी इसका आयोजन हम करेंगे। सर, बाढ़ग्रस्त क्षेत्र होने के कारण पलायन यहाँ का एक बहुत बड़ा मुद्दा है और रोजगार को लेकर एक बहुत बड़ी मुहिम यहाँ पर जरूरी है, इसको लेकर क्या करें? देखिए, अब तो रिवर्स माइग्रेशन भी प्रारंभ हुआ है कि जो लोग बिहार से बाहर काम कर रहे थे, शायद मेरी बातों पर शायद आप भी विश्वास ना करें, लेकिन आज बिहार के बहुत सारे औद्योगिक क्षेत्र में आप जाके देखेंगे कि जो लोग बिहार से बाहर काम करते थे उनको अब बिहार में जब अवसर मिला है तो वो वापस लौट के बिहार में काम भी कर रहे हैं। तो अब जब बिहार में बड़े बड़े निवेश आ रहे हैं और बड़ी संख्या में रोज़गार का सृजन होगा और राज्य सरकार ने जब संकल्प लिया है कि हम अगले 5 वर्ष में 1 करोड़ लोगों को रोज़गार एवं नौकरी हम उपलब्ध कराएंगे, उस दिशा में हम लोग लगातार काम कर रहे हैं और उद्योग विभाग के जिम्मे जो काम है उस काम को देखते हुए हम अपनी भूमिका का निर्वहन करते हुए जो हमारे औद्योगिक प्रोत्साहन पैकेज आया है उस दिशा में हमने प्रारंभ किया है। पलायन एक दिन में कोई समाप्त नहीं कर सकता है, लेकिन आज आप देखेंगे कि बिहार के हर एक ज़िले में इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, पॉलिटेक्निक है, अनुमंडल में ITI है। तो हमारे युवाओं को आज जो प्रशिक्षण मिलना चाहिए तो एक ट्रेंड वर्कफोर्स इंडस्ट्री के लिए उपलब्ध है। तो स्वाभाविक रूप से बिहार के पास आज सब कुछ है। हमारी जो भौगोलिक स्थिति है, जो हमारा लोकेशन है, बिहार अपने आप में 14 करोड़ लोगों की जनसंख्या का राज्य है, तो बहुत बड़ा बाज़ार है। आसपास हम इंटरनेशनल बॉर्डर भी हम शेयर करते हैं, आसपास के राज्यों से भी हम अपनी सीमा शेयर करते हैं। तो वो दिन दूर नहीं है। मुझको पूरा विश्वास है कि अब बिहार तैयार है एक औद्योगिक उड़ान लेने के लिए और आने वाले समय में आप देखेंगे कि बड़े बड़े निवेशक बिहार में निवेश कर रहे हैं और बड़ी संख्या में रोज़गार भी बिहार में लोगों को स्थानीय स्तर पर उपलब्ध होगा। थैंक यू। इस वक्त में हम उद्यमी मेला में हैं, बिहार उद्यमी मेला में, और यहाँ पर नीतीश मिश्रा जी अभी हम आपको लगातार दिखा रहे थे अंदर से, और अभी नीतीश मिश्रा खुद जो है उद्योग मंत्री आए हुए थे, उन्होंने उद्घाटन किया है। साथ में कई पदाधिकारी गण आए हुए थे जिन्होंने आज इसका उद्घाटन किया। 3 दिन मेला चलेगी और उन्होंने यहाँ उद्घोषण में भी अपनी अपनी बातें रखी हैं जो कि हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं उस वक्त में हम झंझारपुर में हैं और मेला काफ़ी ख़ास है। आप पूरे परिवार के साथ आए, यहाँ पर आप आके देख सकते हैं कि इस वक्त में बिहार की जो है बढ़त क्या है और कैसे क्या है। तो चलिए, आप देख सकते हैं एक से एक दुकान है और एक से एक उद्यमी चीज़ है जिसकी आप खरीद बिक्री कर सकते हैं, आप उसमें ले सकते हैं, सामान सब खरीद सकते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। पंकज के साथ जनता न्यूज़ के लिए झंझारपुर से नमस्कार।